और एक दुखद खबर आपको बता दें, आचार्य सत्येंद्र दास जी का निधन हो गया है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी थे आचार्य सत्येंद्र दास। एक लंबी बीमारी के बाद काफ़ी समय से उनकी जो तबीयत है वो खराब चल रही थी, जिसके बाद लखनऊ पीजीआई में उनको एडमिट करवाया गया और राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी ने वहाँ पर अपनी अंतिम सांस ली। ट्रस्ट की तरफ से बयान जारी किया गया है और बयान जारी कर ये बताया गया है, ये जानकारी साझा की गई है कि सुबह 7 बजे के करीब उन्होंने अंतिम सांस ली। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी महाराज का साकेतवास हो गया है। आज माघ पूर्णिमा के पवित्र दिन प्रातः 7 बजे के लगभग उन्होंने पीजीआई लखनऊ में अंतिम सांस ली। 1993 से श्री राम लला की सेवा पूजा कर रहे थे सत्येंद्र दास जी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय और मंदिर व्यवस्था से जुड़े अन्य लोगों ने अपना दुख जो है वो व्यक्त किया है, गहरी संवेदना व्यक्त की है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, सुबह 7 बजे का समय बताया जा रहा है जब आचार्य सत्येंद्र दास का निधन होता है, अंतिम सांस ली जाती है। अब आगे क्या कुछ और प्रक्रिया रहेगी अंतिम विदाई की? देखिए, लंबी बीमारी के बाद आज राम मंदिर आंदोलन से जुड़े राम मंदिर के सृजन के बाद सालों साल से पूजा पाठ करते रहे जो है महंत, उनका देहांत हो गया है। लंबी बीमारी रही, इससे पहले भी लखनऊ में पीजीआई में एडमिट हुए, कई दिन तक इलाज चला, मेदांता में भी एडमिट हुए, इलाज चला, हालात सुधरे, फिर वापस अयोध्या गए और अभी 3 से 4 दिन पहले ही फिर से वापस पीजीआई में लाकर एडमिट कराया गया था। इलाज लगातार जारी था और लंबी बीमारी के बाद आज उनका स्वर्गवास हो गया है, देहांत हो गया। और अब इसके बाद क्योंकि खुद मुख्यमंत्री भी 2 दिन पहले उनको देखने गए थे, अस्पताल गए थे, तो जो स्वास्थ्य का अपडेट है लगातार मुख्यमंत्री खुद भी ले रहे थे और हाल जो सबसे एक्सपर्ट डॉक्टर्स थे पीजीआई के वो उनके लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और अब देहांत हो चुका है उनका। इसके बाद आगे की जो प्रक्रिया होती है, जो ऐसे ये प्रोटोकॉल्स होते हैं ऐसे मामलों में, उन्हें फॉलो करते हुए अस्पताल की तरफ से कुछ देर में जो डेड बॉडी है उसे लेकर अस्पताल से उनके जो शिष्य हैं वो अयोध्या के लिए निकलेंगे और बताया जा रहा है कि आगे जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो अयोध्या में ही होगी। अयोध्या में ही प्रक्रिया होगी और सीएम योगी आदित्यनाथ को भी हमने देखा था कि 2 दिन पहले किस तरीके से उनकी सेहत जानने के लिए, हालचाल जानने के लिए वो खुद उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। ऐसे में कोई बयान उनकी तरफ से भी जारी किया गया हो या फिर किस तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो अब सामने आ रही हैं? बिल्कुल, सोशल मीडिया पर अब देख रहे हैं कि तमाम जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए गणमान्य लोग हैं और दूसरे लोग हैं अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ देर में मुख्यमंत्री का भी जो प्रतिक्रिया है इस मुद्दे पर आएगी। खुद मुख्यमंत्री क्योंकि सनातन परंपरा में साधु संत परंपरा से हैं, तो तमाम साधु संतों के बीच उनका अपना निजी तौर पर, न केवल मुख्यमंत्री पद के होने के नाते बल्कि निजी तौर पर भी उठना बैठना है। हनुमानगढ़ी हो, राम मंदिर हो, इन दोनों जगहों के साधु संतों के संग एक अलग तरीके के आत्मीय व्यवहार में दिखाई देते हैं। उनके बीच जाकर मुख्यमंत्री खुद बैठ जाते हैं जमीन पर, तो इन लोगों से एक अपना अलग आत्मीय संबंध है। यही कारण था कि 2 दिन पहले जब मुख्यमंत्री गए थे मिलने के लिए, स्वास्थ्य लाभ कैसा हो रहा है उस विषय में जानकारी लेने के लिए गए थे। तो अब जब आगे की प्रक्रिया है कैसे अस्पताल से जगत गुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम दिनेश आचार्य जी, जिस तरीके से दुखद खबर आती है हर किसी को चौंका देती है। 1993 की अगर हम बात करें तो वो समय याद आता है जब आचार्य जिस तरीके से सत्येंद्र दास जी जो है श्री राम लला की पूजा अर्चना में जुटे हुए थे और तब से लगातार ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन जैसे ही खबर सुबह आई हर कोई हैरान हो गया, चौंक गया। जी आचार्य राम दिनेश। हाँ जी, बहुत दुखद घटना है ये। और भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा जब से हुई है, रामलला जब से विराजमान हुए हैं, उसके बाद से लगातार उन संघर्षों को अपने आंखों से देखकर उन विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान श्री राम का पूजन, वंदन, अर्चन और जिस प्रकार से उन्होंने किया है, जैसे एक पिता अपने बच्चे की सेवा करता है, ठीक उसी प्रकार से उन विषम परिस्थितियों में आप समझिए कि जहां कोई जा नहीं सका था, जहां अगर झाड़ भी उखाड़ना है तो उसके लिए भी परमिशन की आवश्यकता होती थी,
कर्फ्यू भी लगता था। लेकिन ऐसी विषम परिस्थितियों में भी जिस प्रकार से आचार्य जी ने भगवान श्री राम की पूजा, भोग, राग, आरती को बंद नहीं किया, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जब जब हम राम मंदिर को याद करेंगे तो आचार्य जी की जो साधना है, जो उनका परिश्रम है और जिस प्रकार से उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया, पहले खर्च के लिए भी उसमें कुछ नहीं मिलता था। क्योंकि मैं हमारे पड़ोस में ही हमारा और दीवाल आचार्य जी का जुड़ा हुआ है, हमारे पड़ोस में ही हैं वो थे। लेकिन जिस प्रकार कोई भोग राग की भी कोई व्यवस्था नहीं होती थी, वो पढ़ाते थे क्योंकि वो बड़े अच्छे विद्वान थे और संस्कृत विद्यालय में प्राध्यापक भी थे। उसके साथ अपने पैसे के साथ लगा करके और उनके भोग राग और उनकी सारी व्यवस्था का कार्य जिस प्रकार से आचार्य पूरा जीवन ही उन्होंने रामलला की सेवा में अपना समर्पित कर दिया था। और जब भी उनसे चर्चा की जाए, जब भी उनसे मुलाकात करने जाते थे, तो वो क्षण भी याद आता है कि किस तरीके से वो प्रभु श्री राम की ही बातें किया करते थे। बुलेट 100 का रुख करते हैं। महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए भारी संख्या में देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालु। माघी पूर्णिमा के अवसर पर उमड़ा जनसैलाब। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का अमृत स्नान जारी। संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, बड़ी संख्या में भक्त लगा रहे डुबकी। माघ पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे त्रिवेणी। 2.5 करोड़ से ज्यादा भक्तों के महाकुंभ में पहुंचने का अनुमान। महाकुंभ में श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा। संगम घाट पर करोड़ों की संख्या में मौजूद हैं भक्त। महाकुंभ पर सीएम योगी की पैनी नजर। डीजीपी और गृह सचिव के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पल पल की खबर ले रहे हैं सीएम योगी। माघ पूर्णिमा के अवसर पर अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सरयू नदी में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। भीड़ को देखते हुए महाकुंभ मेला क्षेत्र और शहर को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। आकस्मिक सेवा संबंधी वाहन ही चलेंगे। सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। प्रयागराज में माघी पूर्णिमा पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। लोगों की सुविधा के लिए प्रशासन ने किए हैं पुख्ता इंतजाम। कहीं भी जाम की कोई समस्या नहीं। वाराणसी में महाकुंभ का पलट प्रवाह। दशाश्वमेध घाट पर हुई सांकेतिक गंगा आरती। भीड़ को देखते हुए निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में विंध्यवासिनी धाम में उमड़ा भक्तों का सैलाब। दर्शन के लिए कतार में खड़े लाखों श्रद्धालु। उज्जैन में माघी पूर्णिमा पर उमड़ी भक्तों की भीड़। महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई। शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से महाकुंभ जा रहे अनाज वाले बाबा का वीडियो आया सामने। बाबा ने सिर पर उगाया गेहूं, चना और जौ। बाबा को देखने के लिए रेलवे स्टेशन पर लोगों का तांता लगा। वाराणसी में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। महाकुंभ से निकलने के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रही श्रद्धालुओं की भीड़। 12 लाख से ज्यादा लोगों के शहर में पहुंचने का अनुमान। वाराणसी में माघ पूर्णिमा पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ड्रोन से गंगा घाट की निगरानी की जा रही है। शाहजहांपुर में कोलाघाट पुल पर लगा लंबा जाम। पुल के दोनों तरफ कुंभ और गंगा स्नान के चलते भयंकर जाम। अयोध्या में आचार्य सत्येंद्र दास का निधन। राम मंदिर के मुख्य पुजारी थे आचार्य सत्येंद्र दास। लखनऊ पीजीआई में भर्ती थे आचार्य सत्येंद्र दास। 87 साल की उम्र में अंतिम सांस उन्होंने ली। श्री राम जन्मभूमि के महामंत्री चंपत राय समेत कई लोगों ने संवेदना व्यक्त की। अमानतुल्लाह खान को पकड़ने के लिए एक्शन में दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई ठिकानों पर रेड पड़ी। आप विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ी। कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। 36 घंटे से फरार है अमानतुल्लाह खान। अमानतुल्लाह खान पर मकोका लगाने की तैयारी। मीठापुर में मिली अमानत की आखिरी फोन लोकेशन। उसके बाद से फोन बंद आ रहा है। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें। आपके 16 उम्मीदवारों को 15 करोड़ के ऑफर के आरोप पर एसीबी दिल्ली पुलिस को लिखेगी चिट्ठी। बीजेपी ने की है मानहानि की शिकायत। महाराष्ट्र साइबर सेल ने इंडियाज गॉट लेटेंट शो के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। एनसीडब्ल्यू ने रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना को भेजा नोटिस। मुंबई पुलिस ने शो के वक्त मौजूद रहे स्टाफ का बयान दर्ज किया। रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ कई सांसदों ने नाराजगी जाहिर की है। सांसदों ने रणवीर की शिकायत की। नोटिस भेज सकती है